राहुल गांधी 137 दिनों के बाद संसद पहुंचे, लेकिन एनडीए के खिलाफ जो बहुमत और जो वोटिंग हुई उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली की सेवा शर्त को लेकर वो हार गए। ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अब देखना होगा कि इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राजधानी पटना के लोग क्या सोचते हैं। इस वक्त हम आरजेडी प्रदेश कार्यालय में हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव को जब राहुल गांधी संसद भवन में लाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा। क्या वाकई जिस तरह से एक बार फिर एक नए नायक की भूमिका में राहुल गांधी नज़र आ रहे हैं और ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के कमबैक के बाद क्या परिस्थितियां बदलेगी। तो आइए हम जानते हैं जनता की राय। ठीक है, क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव? देखिए, मणिपुर के मामले को लेकर के इंडिया गठबंधन के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के मामले पर जिस तरह से चुप्पी साध ली है, जिस तरह से सदन में नहीं आ रहे हैं, सदन में जवाब देने से बच रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन ने ये फैसला लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मामले पर आकर के सदन के अंदर जवाब दे और सदन के अंदर बताएं कि मणिपुर के मामले पर आखिर क्यों चुप्पी है, क्यों भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में इस तरह की घटना जो शर्मसार करने वाली हुई, उसके बाद भी मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को बनाए रखे हुए हैं। डबल इंजन की सरकार के कारण पूरा देश शर्मसार हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस मामले पर सिर्फ राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करके मणिपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र करके कहीं ना कहीं राजनीति किया है। ये राजनीति करने का समय नहीं है। जब आप स्वयं कह रहे हैं कि देश शर्मसार महसूस कर रहा है तो आप कार्रवाई करें, एक्शन में आए। एक्शन में भारत सरकार आना नहीं चाह रही है। भारत सरकार मणिपुर में वीरेंद्र सिंह को बचाए रखना चाहती है राजनीतिक कारणों से। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया है और जिसकी शुरुआत आज सदन के अंदर माननीय राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा की जाएगी। चूँकि सबको पता है कि उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया, किस तरह से कोर्ट के माध्यम से उनकी सदस्यता छीनने में जल्दबाजी दिखाई गई और उनको सदस्यता देने में भी देरी की गई। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी दलों ने देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए और लोकतंत्र में जो जनता और जनता के सवाल हैं, उन सवालों पर सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव रखा है। हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री आकर के सारी बातों का जवाब देंगे और स्पष्ट रूप से सदन के अंदर जवाब देने से पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटा करके देश के लोगों का विश्वास जीतने का काम करेंगे। एक दूसरा सवाल उसी से जुड़ा है कि राहुल गांधी जिस तरह से 137 गए तो एक ट्विटर पर एक गजब का माहौल बना है। क्या लगता है कि मोदी को टक्कर देने के लिए इस तरीके का माहौल ठीक है? देखिए, यहाँ पर टक्कर देने का मामला नहीं है, यहाँ पर है देश के लोगों का विश्वास। और देश के लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं उस नेतृत्व पर बन रहा है जो नेतृत्व इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ इंडिया के लोगों के हितों की रक्षा के लिए, इंडिया के लोगों के सवालों के साथ मुद्दों के आधार पर, मोदी बनाम मुद्दा की राजनीति, हम मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से और किन परिस्थितियों में केंद्र की सरकार राजनीतिक दृष्टिकोण कहीं ना कहीं नफरत की, कहीं ना कहीं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकरण की जो राजनीति कर रही है, ये देश और देश के हित में नहीं है। और जिस तरह से इन मुद्दों की आड़ में महंगाई बढ़ा रही है, इन मुद्दों के आड़ में छात्रों की शिक्षा को महंगा कर रही है, इन मुद्दों की आड़ में नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही है, इन सब सिलसिले में देश और देश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के कृत्यों को हम जनता के बीच में उजागर करने का काम करेंगे। और इसके लिए सभी इंडिया गठबंधन के नेतृत्वकर्ता मजबूती के साथ देश और देश के लोगों के सामने जा रहे हैं।
प्रस्ताव लाएंगे, इस पर किस नजरिए से देखते हैं? इसको अच्छे नज़रिए से हम देखेंगे। क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो बहुत मतलब बेहाल हैं, तो उनको देख रेख करने वाला भी फिलहाल कोई नहीं है। कुछ ज़मीनी विवाद के लेके बहुत लोग परेशान हैं, कहीं कुछ सुनवाई हो नहीं रहा है। उससे होने लगेगा सुनवाई। आपको क्या लगता है अविश्वास प्रस्ताव पे? तो वही जो समस्या है आम जनता के, सब माने कि गरीब तबके के लोग जो हैं इस देश में दबाया कुचले जा रहे हैं, और उनके लिए कोई तो नहीं रहता। दबंग आए तो लोग जो हैं आए वो थाना और ऐसों में सब तरह करके गरीबों और ऐसों के जगह जमीन लूटने के फेर में। सबको जगह जमीन मिलने लगेगा? राहुल गांधी क्या नहीं मिलने नहीं लगेगा, कम से कम उसका जो भी कुछ बचा खुचा है वो तो कायम रहेगा। अच्छा, किसका हाँ। बचा कुछ? जो गरीबों का है ऐसे वही। लुटा रहा है? हाँ, लुटा रहा है बिल्कुल। कौन लूट रहा है? वो दबंग लोग, प्रॉपर्टी डीलर लोग। ये बताइए कि संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव लाने से क्या फर्क पड़ेगा? सही पड़ेगा सर, लेकिन जनता को कोई सुनने वाला नहीं है। मैं सिमरी प्रखंड जिला बक्सर का मंगल राय हूँ। मैं साहब 3 महीने से भर भटक रहा हूँ। जिला कलेक्टर, SDO सिमरी ब्लॉक, इतना ब्लॉक घुसखोर हो गया कि बिना पैसे के मेरी ज़मीन दूसरे को दिले रहे हैं। अमीन पैसे मांगते हैं 20,000 50,000। इसलिए न्याय के लिए हम भटक रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि मेरा कोई सुने। 3 महीना से कोई नहीं सुन रहे हैं सर, इसलिए मैं आप लोग के समक्ष आया हूँ। और राहुल गांधी कांग्रेस अच्छे पार्टी है, लालू जी अच्छे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। इतना घुसखोरी हो गई है कि सर हर चपरासी तक पैसे लेते हैं। SDO साहब के यहाँ गया, कलेक्टर साहब कोई सुनवाई नहीं किया। मेरा ज़मीन दूसरा जोत रहा है और न थाना कर रहा है कि कहीं जाओ, कोई सुनवाई नहीं होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि सिमरी प्रखंड सिमरी थाना को सरकार दबाए कि घुसखोरी बंद हो, जनता का काम हो। सर मैं मंगलदा बोल रहा हूँ, बहुत दुखी आदमी हूँ और मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मेरा ज़मीन दूसरा जोत रहा है। राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो फर्क तो यही पड़ेगा, जो मान लिया जाए, जो अभी जिस उद्देश्य से बिहार में काम हो रहा है ना, उस उद्देश्य के मुताबिक तो हमारे जहाँ पर संसद में विधायक जी मंत्री जी के यहाँ बैठे हुए हैं, वैसे में प्रभाव तो अच्छा ही रहेगा। और हम जो आए हुए हैं जमीनी विवाद को लेके, जैसे कलेक्टर साहब, अपर समाहर्ता, DCLR CO साहब, पटना आयुक्त के आदेशानुसार जमीन दखल कब्जा हुआ, जजमेंट हुआ। अब उस पर जो है विपक्षी उग्रवादी लोग हैं, वह CO और थाना को तालमेल में करके वह जमीन हड़पने के लिए तैयार है। दरबार जाते हैं ना, जनता दरबार में। क्या हुआ? नहीं नहीं तो जनता दरबार में ही आए हुए हैं आवेदन के लिए, श्रीमान से मिलने के लिए। ये बताइए, लोकसभा में जिस तरह से राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, क्या फर्क? फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, काहे कि सरकार तो गिरेगी नहीं, बहुमत तो है नहीं इनका, तो इसलिए। लेकिन मैंडेट एगो अच्छा गया है, विपक्ष है मजबूत या विरोध में खड़ा है, अच्छी बात है। आज न कल फर्क तो पड़ेगा ही, पहला बात। दूसरी बात कि हम बिहार सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि अब बताइए, हमारा लड़का फौज में है, दिन रात पानी में रहता है, कहीं रहता है, सेवा करता है। और यहाँ लोग जो है से कि फर्जी दलाली एग्रीमेंट करके भी ज़मीन नहीं देते हैं, न पैसा देते हैं, जाने पर गाली गलौज करते हैं।
तो इसलिए बिहार सरकार से और ख़ास करके तेजस्वी जी से ज़्यादा उम्मीद थी कि बढ़िया काम करेंगे और लोगों को न्याय मिलेगा, और जो गरीब जो सेना रह के अपना फौज में अपना देश की रक्षा करता है, कम से कम उसके लिए ये हो कि जो जहाँ फंसा हुआ है उसको कल्याण करें। ये कौन अखबार में निकलेगा सर? विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने क्या जवाब दिया ये तो आपने देख लिया, लेकिन चंद दूरी पर भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, वहां चलेंगे और जानेंगे नेताओं की राय। तो कृपया बने रहिए इस खबर पर और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।